में उपस्थित विशेष सचिव श्रम संसाधन विभाग श्री राजीव रंजन जी, विशेष सचिव श्रम संसाधन विभाग श्री आलोक कुमार जी, अपर सचिव श्रम संसाधन श्री सुनील कुमार यादव जी, श्री राजेश भारती जी श्रम आयुक्त बिहार, श्री राजीव रंजन जी आयुक्त सचिव श्रम संसाधन विभाग, श्री आदित्य राजहंस जी अपर श्रम आयुक्त बिहार, श्री विजय कुमार संयुक्त श्रम आयुक्त बिहार और इस हॉल में उपस्थित छात्रवृत्ति अनुदान से संबंधित संगठित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बच्चे, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति और हमारे सचिव साहब के कुछ वो VC का कार्यक्रम हो गया था, वो नहीं आए, दीपक आनंद जी। एक्चुअली ये कार्यक्रम, इस योजना, ये तो योजना पहले से ही चल रही थी, लेकिन मेरा एक हुआ कि नहीं, हम लोग एक बार सामूहिक रूप से छात्रवृत्ति का वितरण। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभारी हूं कि मेरे मंत्री बनने के बाद पहली बार, जैसे सचिव और हमारे जितने पदाधिकारी हैं बता रहे थे कि पहली बार सामूहिक रूप से छात्रवृत्ति का हम लोग वितरण कर रहे हैं। मेरा एक मकसद आया कि हम भी इस अवसर के साक्षी बने और आप भी, जितने हमारे स्टूडेंट आए हैं और उनके अगर पेरेंट्स भी आए होंगे या उनके घर से कोई आए होंगे, तो आप सबका इस कार्यक्रम में बुलाने का, सामूहिक रूप से बांटने का और DPT के माध्यम से डालने का है कि मेरा मकसद था। देखिए, ये छात्रवृत्ति योजना, ये सिर्फ आपको 2500 रुपया, 5000 रुपया और कुछ पैसे दे देना, यहां तक सीमित नहीं था। हमें यही बताने के लिए इस मैंने कार्यक्रम का आयोजन करवाया था। जैसा आप जानते हैं, अगर देश हो, राष्ट्र हो, समाज हो और कोई प्रदेश हो, जो आज हम प्रगति की बात करते हैं, आज हम जो विकास की बात करते हैं, आज जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम पढ़ के IAS IPS हो जाएंगे, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाएंगे, बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे, बड़े विद्वता हो जाएगी, देश में ख्याति हो जाएगी, वर्ल्ड में ख्याति हो जाएगी। लेकिन जरा सोचिए कि ये जो मेरे श्रमिक हैं, अगर मेरे श्रमिक नहीं रहे तो क्या हम विकास कर पाएंगे? मेरा ज्ञान इस किताब के पन्नों में लिपट के रह जाएगा। बड़ी बड़ी बातें हम कर लेंगे, बड़ी बड़ी भाषण हम दे लेंगे, लेकिन मेरा ज्ञान इस किताब के पन्नों में, इस कागज के पन्नों में सिमट के रह जाएगा। तो मैंने सोचा, और मैं तो आभारी हूं, मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, चाहे वो संगठित क्षेत्र के हों चाहे असंगठित क्षेत्र के हों, भला कि ये कार्यक्रम तो असंगठित क्षेत्र का है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, मजदूर तो काम करा, मिनिमम वेजेज है उसके लिए, उसको पैसा मिल गया, घर का जीवन यापन चल गया, लेकिन उस मजदूर का परिवार, उसका भी बेटा बेटी का एक सपना होता है। ये किसी को आगे बढ़ने का, किसी को सपना देखने का, ये किसी अमीरी गरीबी की परिधि के अंदर नहीं होता है। हमें लगा कि भाई
ये जो हमारे गरीब के बच्चे हैं, ये विकास की रीढ़ है, इनके बिना विकास असंभव है। कई हमारी ऐसी योजना है, हमारे जो संचालक महोदय हैं बताई है कि कितना योजना, 16 तरह की योजना। आज भी हम लोग 1,05,04,000 रुपया हम लोगों ने आज डीबीटी के माध्यम से खाते में डाला है। तो मैं कह रहा था कि इस विकास को, इस श्रम को, और आज हम इतना उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे हैं। विकास देश पूरा विश्व का विश्व गुरु बनने जा रहा है। बिहार एक विकसित बिहार बने, ये सपना तभी संभव है जब मेरा श्रमिक के परिवार का सम्मान, अगर मेरे श्रमिक के बच्चे का सम्मान नहीं होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस समाज का विकास नहीं हो सकता, उस देश का विकास नहीं हो सकता, उस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। तो ये मेरे बच्चे हैं, इनका हमें सम्मान करना, इनके परिवार का सम्मान करना, इनके विद्वता का सम्मान करना, इनका भी एक सपना है। हो सकता है कि हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि ये भी मुख्य धारा में आए और सरकार के प्रति इनके भी, और जो श्रमिक हैं इनको भी लगे कि सरकार मेरे लिए, परिवार के लिए, वैसे हम कई योजना चलाते हैं, मातृत्व योजना चला रहे हैं श्रमिक के लिए, हम विवाह योजना चला रहे हैं, हम नॉर्मल मृत्यु में भी पैसा शताब्दी योजना के तहत दे रहे हैं। बहुत 16 तरह ऐसी योजना है कि कोई योजना, कोई भी श्रमिक है पूरा परिवार उसका कवर्ड हो जाए, ये होता है। लेकिन हमारे जो बच्चे जो कभी उड़ना चाहते हैं, जो कभी मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं, आप सभी विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं और कई हमारे विद्वान लोग होंगे, कई लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो जिनके पास पैसे की कमी नहीं होगी, वो ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड, अमेरिका भी पढ़ा सकते होंगे अपने बच्चे को। और कई हमारे माता पिता जो श्रमिक हैं ऐसे भी होंगे जिनके घर में 2 जून का रोटी नसीब नहीं होता। तो मुख्यतः ये कार्यक्रम और इसका प्रचार प्रसार, मैं जब से मंत्री बना मैंने कहा कि हम दीवार लेखन करवाइए, जो भी प्रचार की सुविधा। मैंने कई गांवों के भ्रमण में पाया कि बहुत लोग इस योजना के बारे में, बहुत लोग जानते भी नहीं, मेरे श्रमिक भाई जानते भी नहीं है कि मेरे लिए क्या क्या लाभ, सरकार की योजना क्या क्या है। तो ये सामूहिक रूप से कराने का मेरा ये भी मकसद था कि सबको आप भी जाइए और बताइए कि सरकार आपके लिए क्या क्या लाई। और मैं तो ये कहूंगा, मैं अभी राजभवन से बात कर रहा था, ये 2,500 लगता है कि कम है, ये 2,500 से कुछ नहीं होगा। हम लोग प्रयास करेंगे और कैबिनेट में भेजेंगे भी, ये राशि भी बढ़ जाए और पर मंथ की व्यवस्था हो, जो कम ही हो लेकिन पर मंथ की व्यवस्था हो। सभी अभिभावक हैं यहाँ, एक सोच है, एक सपना है, आप सपने के साथ, आपके सपने के साथ हम खड़े दिखें, ये मेरा प्रयास है कि आप श्रमिक हैं और ये भूल जाइए कि जो श्रमिक का सम्मान नहीं करेगा, चाहे किसी की सरकार, जो श्रमिक के बच्चों का सम्मान नहीं करेगा, वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा। आप जान लीजिए, यही पूजा है। जो गरीब के बच्चे का सेवा करे, गरीब के सुख दुख में शामिल रहे, यही तपस्या है, यही आपकी संस्कृति है। अगर आदमी है, आप पैदा लिए हैं, यही आपका संस्कार है। इससे जो भटक जाएगा, IAS IPS बन जाना, बड़े लोग बन जाना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाना, ये अलग बात है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाना, ये अलग बात है। लेकिन आपके सपने के साथ खड़ा रहना, गरीब भाई का आप जरा सोचिए, जो रोड साफ करता होगा, जो ऑटो रिक्शा चलाता होगा, जो गांव में खेती मजदूरी करता होगा, जिसको 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती होगी। तो मैं तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत दिल के गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि मेरे आने के पहले ही सब योजना चल रही है, नहीं कि मैं आया तो योजना चल रहा है। और बहुत सारी ऐसी योजना है। हाँ, कुछ कुछ अभी अंतर है, समय बदल गया, समय का थोड़ा सा मूल्यांकन करना होगा और समय के मूल्यांकन के आधार पे
इन बच्चों का भविष्य, इन बच्चों का सहयोग, इन बच्चों का श्रमिक के बच्चों का सम्मान समय के मूल्यांकन के आधार पे करना होगा। मैं प्रयास करूंगा आप सभी जो यहाँ बैठे हुए उपस्थित मेरे श्रमिक भाई के बच्चे हैं और जो भी पेरेंट्स हैं, उनको मैं आश्वस्त करूंगा कि ये मंत्री संतोष कुमार सिंह जब तक मंत्री रहेगा आपके सपनों के लिए लड़ता रहेगा, आपके सम्मान के लिए लड़ता रहेगा, आपके सुख दुख के लिए मरता रहेगा। और यही मेरा इस मंत्री बनने का एक मंत्रित्व का हमें लगेगा कि नहीं हम मंत्री बने हैं। देखिए आज पहली कार्यक्रम और मेरे पूर्व श्रम आयुक्त ने कह रहे थे कि इससे भी बड़ा कार्यक्रम हम लोग कराएंगे। हम भी चाह रहे हैं कि बिहार भर से बच्चों को बुलाइए, जितना बच्चा हो जाए, गांधी मैदान में कार्यक्रम हो, सब योजना के बारे में सबको पता हो, और एक सिर्फ पैसा और छात्रवृत्ति और पैसे का खेल तक ही संबंध नहीं रहे। ये संबंध इस विभाग का और आपके बीच का ये संबंध एक पवित्र संबंध हो, आनंदाश्रय संबंध हो। हम आपके लिए जिए, आपके लिए मरे, आपके लिए सपना देखें, यही मेरा दायित्व होगा और यही मेरा कर्तव्य होगा। ये सबको चाहिए, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना आग्रह मैं जरूर करूंगा। इतने पुनीत कार्यक्रम में आप जो भी आए उनको मेरे तरफ से दिल के गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। और हमारे विभाग के जितने पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसके साथ भी कि आप जहां भी रहें, आप लोगों से भी मेरा आग्रह होगा, और हमारे जो श्रमिक के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं उनसे भी आग्रह होगा कि बगल में मेरा जो बच्चा है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया या किसी कारण से वो सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है, आप आश्वस्त रहिए कि आपके मुख्यमंत्री, आपकी सरकार आपके लिए चिंतित है, आपके उत्तरोत्तर विकास के लिए हमेशा प्रयासरत है, विभाग प्रयासरत है। सिर्फ सहयोग की जरूरत है, आप बताने का काम करेंगे, आप सहयोग का काम करेंगे। मैं चैलेंज करता हूं, मैं आश्वस्त करता हूं कि हम भी आपके तरफ एक कदम बढ़ते हैं, आपके भविष्य के साथ हम भी सोते हैं और मरते हैं और जीते हैं। हम भी आपके रास्ता में, विकास की यात्रा में आपके साथ एक कदम चलते हैं, तो आप भी 5 कदम चलिए, आप भी सहयोग करिए। यही आग्रह, यही अनुनय, यही विनय करते हुए आप सबको पुनः एक बार दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए और अपने सभी पदाधिकारियों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।